बड़ी खबर पर आएंगे और साथ साथ हम आपको एक और बड़ी खबर भी बताएंगे, क्योंकि खबर इस वक्त एक और डेवलप हो रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। थोड़ी देर में वो खबर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर जो है वो चुनाव के हवाले से, डीडीसी के हवाले से चुनाव का बिगुल बज चुका है। और ये चुनाव का बिगुल उस वक्त बजा है जब मिलिटेंटों ने कुछ पंचों सरपंचों को निशाना भी बनाया था, जब पॉलिटिकल अलायंस बनाने की कोशिशें हो रही है। इस बीच जम्मू और श्रीनगर की क्या कुछ सिचुएशन है, हमारे दोनों सीनियर साथी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले जम्मू चलते हैं, जहां से विनोद कुमार जी हमारे साथ है। विनोद जी, थोड़ी देर पहले ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, तो पॉलिटिकली उस शेड्यूल के आने के बाद क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं और कैसे ये चुनाव आप देखेंगे, कितने इंपॉर्टेंट है ये चुनाव जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर गौर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह आपने कुछ सारी चीज़ों का खुलासा पहले ही कर दिया कि एक तरफ तो हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को जब 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है, तब के हालात कैसे बन जाते हैं। करीब 14-15 महीने हो चुके हैं और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इतनी ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है। उस बीच में कोविड-19 भी चल रहा है। फिर आपने खुद ही कहा कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी बना हुआ है। इन सब के बीच में चुनाव की घोषणा करना और कोविड-19 के बीच में चुनाव कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन लाजमी इसलिए हो गया था। एक तो हमें त्रिस्तरीय, जिसको हम 3 टियर सिस्टम कहते हैं, वो बनाने के लिए 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करने के लिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि अगर हमने पंचायतों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करना पड़ेगा। पंचायतें बन गई, बीडीसी बन गई, अब डीडीसी बनना जरूरी थी। पंचायतों में भी करीब 12,153 पंचायत सरपंच के पद खाली पड़े, वहां पर इलेक्शन करवाने थे। आज जब घोषणा हुई है तो मुझे लगता है नॉन पार्टी बेस पे घोषणा है, लेकिन इससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना शैडो कैंडिडेट खड़ा करती है। आज सबको उम्मीद थी, सबको पता था कि 4 बजे के शर्मा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सिर्फ फेज कितने होंगे और पहले फेज में किस किस का होगा, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बड़ी उत्सुकता थी। वो उत्सुकता अब शांत हो गया। जी गौर, ये बताइएगा, ये माना जा रहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है पहली बार वो वोट करेंगे, तो वहां पर किस तरीके का माहौल दिख रहा है और क्या ऑल स्टेज सेट है सभी पार्टीज की तरफ से? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है और कुछ रोज पहले हमने ये स्टोरी भी की थी कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनकी बात करें, या फिर जो वाल्मीकि समाज के लोग पंचायतों में, ग्रामीण हलकों में रहते हैं, उनके लिए पहला अवसर होगा कि उनको वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। यानी कितने लंबे, कई दशकों से वो इंतजार कर रहे थे कि हमें पार्लियामेंट के अलावा भी वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। उनमें खुशी, हमने लब्बाराम गांधी से बातचीत की थी तो उन्होंने भी वेलकम किया था। और ये बात खुद के शर्मा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी वाजे कर दी है कि ये पहला मौका है और उनको डोमिसाइल के आधार पर उनको वोटिंग राइट मिल चुका है और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे एसओपीज डिसाइडेड किए गए, बहुत सारे एसओपीज तय किए गए कि एक कैंडिडेट, ये तो हर इलेक्शन में होता है कि डीडीसी का जो उम्मीदवार होगा वो 5 लाख तक खर्च कर पाएगा, जो सरपंच की इलेक्शन लड़ेगा वो 1 लाख खर्च पाएगा, और जो पंच की इलेक्शन लड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख तक ही खर्च कर पाएगा। कंपेनिंग की बात पर गौर, कंपेनिंग में आपने डोर टू डोर कंपेनिंग करनी है, आपके साथ सिक्योरिटी के अलावा मात्र 3 लोग ही हो पाएंगे। आपने नॉमिनेशन फाइल करने जब जाना है तो आपके पास 1 गाड़ी होगी, 1 आदमी उसके अलावा आपके साथ होगा। यानी बड़ी सारी गाइडलाइंस। अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें, पोलिंग बूथ के अंदर आने से पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर आपके पास उपलब्ध रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपके पास, यानी बहुत सारी चीजों का ख्याल रख करके आज ये अधिसूचना जारी की है। बहुत शुक्रिया जी विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फटाफट से हिलाल, आप भी जरा अपडेट कीजिएगा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब चुनाव की बात आती है तो बैक वक्त सिक्योरिटी सिक्योरिटी के माहौल और चुनाव को इस वक्त देख रहे हैं, जो दंगल शुरू होने जा रही है जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2-3 चीजें काफी अहमियत की हामिल हैं। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले क्लियरेंस दी है कि इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दूसरी साथ अगर बात की जाए कोविड-19 के हवाले से, तो उस हवाले से भी जैसा कि विनोद जी ने खुद भी कहा है कि सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस और बाकी चीजें जो एसओपीज तय किए गए हैं उस पर भी अमल होगा। लेकिन 7 बजे सुबह ये वोटिंग शुरू होगी और कश्मीर के 7 बजे और नवंबर का महीना और उसके साथ साथ दिसंबर के महीने में भी ये वोट डाले जाएंगे। सुबह का
कड़ाके की ठंड होती है और क्या सुबह वोटर निकलेगा। और इस सब के बीच जो पहले से थ्रेट एक जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है कि जैसे पहले ही कुछ पंचायत मेंबरान को मारा गया है, बीडीसी चेयरमैन को मारा गया है, इस साये में इलेक्शन लड़ना और उसके बाद वोट कास्ट करना जम्मू के मुकाबले में ये काफी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बीच अगर देखा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इंटरेस्ट है, जैसा कि जम्मू के अंदर पहले से ये माहौल बना हुआ है और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तैयार है, लेकिन रीजनल एस्पेक्ट्स पे जब हम देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी उन्होंने अगर इस हवाले से अभी कुछ जाहिर नहीं किया कि क्या वो इस इलेक्शन में जाएंगे। हालांकि नॉन पार्टी बेसिस पे ये इलेक्शन लड़े जाएंगे, लेकिन क्या उनका कार्डर निकलेगा, क्या वो वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस हवाले से 7 तारीख को अब मीटिंग भी होने जा रही है और इस मीटिंग में ये तय होगा कि क्या वो इलेक्शन के लिए जाएंगे और ये एक मामला अहम होगा जिस पर उस वक्त डिबेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल लेवल पर भी अभी जो कार्डर है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कल भी जो महबूब मुफ्ती की सदारत में यूथ की एक मीटिंग भी हुई है, वहां पर भी ये मामला उठा है और उस वक्त महबूब मुफ्ती ने ये बात भी कही थी कि इलेक्शन में पावर जरूर होता है, लेकिन जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी उनके लिए इलेक्शन नहीं है। लेकिन अंदर की बात ये है, ये जो अलायंस है पॉलिटिकल लेवल पर है, इस बीच बड़ी बात ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आनी है और कल से बाकायदा तौर पर बाई इलेक्शंस वो सारे होने हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, पंचायत का हो या डीडीसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे